क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक ऐसे जालिम बादशाह का आना है जो माओ के पेट चीरकर उनके अंदर मौजूद बच्चे को कत्ल करवाएगा। और वह जालिम बादशाह सुफियानी सीरिया के कैपिटल दमिश्कस से निकलेगा और उसका ताल्लुक बनु उमैया ख़ानदान से होगा। सुफियानी की सबसे बड़ी और मेन ताकत एक ही ख़ानदान होगी, बनु कल्ब। और ये वही ख़ानदान है जो कभी सीरिया में बनु उमैया के गवर्नर मुआविया बिन अबी सुफियान की ताकत हुआ करता था। शियों के इमाम सादिक कहते हैं कि हम बनु हाशिम और बनु उमैया हमेशा से लड़ते आए हैं। अबू सुफियान हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ा, मुआविया अली से, यजीद हुसैन से, और सबसे आखिर में इमाम मेहदी के साथ सुफियानी लड़ेगा। जब सीरिया शाम के हालात ख़राब हो जाएंगे और वहाँ के सारे लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे, तो लोगों के इसी लड़ने झगड़ने की वजह से सीरिया में ना कोई दिन को काम कर सकेगा और ना ही रात को कोई चैन की नींद सो सकेगा। और सीरिया के लोग अपनी भूख मिटाने के लिए खाने के एक नवाले को तरसेंगे। तो तब इसी सख्त हालात में सीरिया के कैपिटल दमिश्कस के पास एक गांव में एक शख्स अपनी नेकी और इंसाफ की वजह से सारे लोगों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके पास जमा होना शुरू हो जाएंगे। और जब इस शख्स के बारे में सीरिया का सबसे ताकतवर और पावरफुल ख़ानदान बनु कल्ब को पता लग जाएगा, तो बनु कल्ब के लोग ये समझेंगे कि यही वो शख्स है जो अपने मुल्क सीरिया के हालात को ठीक कर सकता है और यहाँ के झगड़ों को कुल्ली ख़त्म कर सकता है। इसलिए यही बनु कल्ब कबीला अपनी फुल ताकत के साथ उस शख्स को सपोर्ट करने लग जाएंगे। बनु कल्ब एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ख़ानदान है जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले ही यमन से निकलकर शाम सीरिया में आकर आबाद हुए थे। और शाम उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर के एक प्रोविंस था। और इस कबीले की सबसे ख़ास बात यह है कि इस कबीले बनु कल्ब की ताकत हमेशा उनके पास होती है जो बादशाहत और कुर्सी के करीब होता है। जैसा कि अगर देखा जाए कि जब बनु कल्ब रोमन एम्पायर के अंदर शाम में रहते थे तो वो अपनी फुल ताकत के साथ रोमन्स को हमेशा सपोर्ट करते थे। हाँ, उनमें से कुछ लोग ज़रूर मुसलमान हुए थे, लेकिन ज़्यादातर ये ख़ानदान हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी जंगों में शामिल हुए थे। लेकिन जब मुसलमानों ने रोमन्स की ताकत को तोड़ दिया और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों ने रोमन्स के सारे इलाकों को फतह कर लिया, तो यही बनु कल्ब कबीला पहली दफ़ा मुसलमानों के अंदर आया। और उस वक्त मुसलमानों के आर्मी चीफ हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्रा रज़ियल्लाहु अन्हु थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाम के गवर्नर यजीद बिन अबी सुफियान को बनाया। लेकिन जब शाम और उसके आसपास एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ताउन आया, तो इस बीमारी की वजह से मुसलमानों के 25,000 सोल्जर्स शहीद हो गए और मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स अबू उबैदा बिन जर्रा, माज बिन जबल, यजीद बिन अबी सुफियान भी इस वबा की वजह से शहीद हो गए। अब इन जनरल्स के शहीद होने के बाद मुसलमानों में कोई भी बड़ा जनरल मौजूद नहीं था जिसे शाम का गवर्नर बना दिया जाए। इसलिए पहली दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नए और यंग सहाबी को शाम का गवर्नर बनाया, मुआविया बिन अबी सुफियान। गवर्नर बनने के बाद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु कल्ब के सबसे रिच और ताकतवर फैमिली में शादी की, जिसकी वजह से बनु कल्ब जैसे ताकतवर ख़ानदान की सपोर्ट हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मिल गई। और इसी सपोर्ट की वजह से हज़रत मुआविया की पोजीशन शाम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। इसी शादी से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बेटा हुआ जिसका नाम था यजीद बिन मुआविया। बनु कल्ब के साथ यही ताल्लुक बनु उमैया ने आगे भी जारी रखी।
मतलब बनु उमैया के दूसरे बादशाहों ने भी बनु कल्ब के ख़ानदान में ही शादी की, जैसे कि अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक। और इससे ताल्लुक़ की वजह से ये दोनों कबीले आपस में काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। अब अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। जब इस नेक शख्स को बनु कल्ब की सपोर्ट मिल जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और फिर अपने सपोर्टर्स के सामने अपने आप को बादशाह क्लेम करेगा। बादशाह बनने के बाद वो शख्स अपने सपोर्टर्स के एक आर्मी बनाएगा और पहली दफ़ा सीरिया के कैपिटल दमिश्कस पर बहुत ही ज़ोरदार हमला करेगा और वहाँ बहुत ही सख्त लड़ाई के बाद वो शख्स दमिश्कस को पूरी अपने कंट्रोल में ले आएगा। और जब कैपिटल कब्जे में चला जाए तो इट मीन्स कि पूरा का पूरा शाम उसके कब्जे में चला गया। सीरिया पर कब्जा करने के बाद उस आदमी की पुरानी सारी अच्छी आदतें एकदम चेंज हो जाएगी और ये चेंज इतनी बड़ी होगी कि अचानक वो अपनी फौज के साथ मिलकर सीरिया में बच्चों, बूढ़ों, औरतों सबको कत्ल करना शुरू करेगा। औरतों को तो इतनी बेदर्दी से कत्ल करेगा कि तलवार से उनके पेट पर वार करके उसको चीर डालेंगे और जिन औरतों के पेट में बच्चा होगा उसे उनके पेट से जिंदा निकाल कर कत्ल करेंगे। और इस जुल्म की वजह से सड़कें, नालियाँ और इवन वहाँ की रिवर भी लोगों के खून से कई दिनों तक भरा हुआ होगा। और ये जालिम बादशाह कोई और नहीं बल्कि सुफियानी होगा। सुफियानी की ये जुल्म सिर्फ सीरिया में ही नहीं बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता इराक में भी दाखिल होगा और वहाँ भी अपने जुल्म की सारी हदों को पार करेगा। और फिर वो मुसलमानों को मुकद्दस जगहों मक्का और मदीना में भी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा कि मशहूर है कि हर फिरौन के लिए अल्लाह मूसा को भेजता है, तो अब इस सुफियानी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला अपने एक नेक बंदे को भेजेगा जो मक्का में ज़ाहिर होगा और एग्जैक्ट उसी वक्त लोग उनकी बैत करेंगे जिस वक्त सुफियानी के जुल्म अपनी पीक पर पहुंच चुकी होगी। सुफियानी को जैसे इमाम मेहदी का पता चलेगा तो वो अपनी एक फौज उनकी तरफ रवाना करेगा, लेकिन इमाम मेहदी और उनकी खुरासानी फौज उन्हें बुरी तरह शिकस्त देगी। अपनी फौज की इतनी आसानी से शिकस्त देखकर सुफियानी गुस्से से लाल हो जाएगा और फौरन एक दूसरी बड़ी फौज तैयार करके खुद ही इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए निकलेगा। लेकिन उसकी फौज जैसे ही मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगी तो अल्लाह ताला उससे अपने तमाम फौज के साथ ज़मीन में धंसा देंगे और उनमें से सिर्फ एक या दो लोग बचेंगे जो बाकी लोगों को उनकी स्टोरी सुनाएंगे। सुफियानी का कैरेक्टर ज़्यादातर हमें शिया रिवायत में मिलती है और सुन्नी बुक्स में सुफियानी के बारे में रिवायत ना होने के बराबर है। और कुछ सुन्नी स्कॉलर्स तो सुफियानी के बारे में हदीस को ज़ैब से भी कम दर्जे को समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सुफियानी का कैरेक्टर बनु अब्बास के दौर में मशहूर हुई। जब बनु अब्बास के पहले बादशाह सफ़ा ने उमैया पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया और बनु उमैया भागकर स्पेन चले गए, तो उस वक्त बनु उमैया के दरमियान ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई कि एक शख्स जिसका नाम सुफियानी होगा और वो बनु उमैया को बनु अब्बास के जुल्म से बचाएगा। लेकिन फिर बनु अब्बास ने बनु उमैया की इसी बात को बिल्कुल उल्टा कर दिया और लोगों के दरमियान सुफियानी को एक बचाने वाले के बजाय एक जालिम ब्रूटल डिक्लेयर किया, क्योंकि उस वक्त दुनिया में बनु अब्बास का सिक्का चलता था। इसलिए सारे लोगों के दरमियान सुफियानी एक जालिम कैरेक्टर बन गया, जिसमें बाद में आने वाले शियों ने बहुत ज़्यादा चेंजेस की और सुफियानी की हर इवेंट को मुआविया और यजीद के दौर की तरह बना दिया।